और आज हम लोग बात करते हैं स्लिप डिस्क अगर किसी को है तो उसे किस तरह की फीलिंग आती है। हाउ डज अ स्लिप्ड डिस्क फील। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है और आज हम लोग बात करते हैं स्लिप डिस्क अगर किसी को है तो उसे किस तरह की फीलिंग आती है। हाउ डज अ स्लिप्ड डिस्क फील। देखिए, स्लिप डिस्क एक क्लिनिकल आइडेंटिटी है कि अगर आपकी जो नॉर्मल डिस्क है या जो डिस्कल मटेरियल है वो अपनी जगह से स्लिप हो गया है और जनरली हम ये समझते हैं कि वो पीछे की तरफ आपकी नर्व रूट की तरफ आया है, जिससे कि कोई सिम्टम पेशेंट को आ सकते हैं। लंबर कैनाल डिस्क में एक बात बड़ी समझने वाली है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको स्लिप डिस्क हो तो आपको कोई सिम्टम आए। बहुत सारे पेशेंट्स में कोई सिम्टम होता ही नहीं स्लिप डिस्क का और इंसिडेंटली अगर आप एमआरआई करके देखेंगे तो आपको स्लिप डिस्क दिख सकती है, क्योंकि लंबर कैनाल डिस्क में बहुत बड़ा डायमीटर होता है स्पाइन का और इफेक्टिव वर्किंग के लिए रिलेटिवली डायमीटर कम की जरूरत होती है। तो स्लिप डिस्क आपको कोई पैर में सिम्टम दे ये जरूरी नहीं है। बहुत कॉमनली क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर L5 S1 पे डिस्क है और साथ में L4 L5 पे भी थोड़ा सा प्रोट्रूजन है, तो उसका कुछ इलाज नहीं करेंगे। तो उनको समझाने में कभी कभी थोड़ा मुश्किल होती है कि नहीं सर, जो मेन प्रॉब्लम है वो L5 S1 ही है, वही है आपके पेन का कारण। L4 L5 को टच करने का कोई फायदा नहीं है, या दूसरे एरिया जो प्रोट्रूजन है उसे टच करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो प्रॉब्लम का कारण ही नहीं है। वो एक नॉर्मल डिस्क हर्निएशन है जिससे कि कैनाल कॉम्प्रोमाइज या फिर क्रिटिकल कैनाल कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं रहा, या फिर नस इतनी नहीं दब रही कि उसे कोई प्रॉब्लम आए। तो ये तो हो गई बात इस बात की कि कई बार एसिम्प्टोमेटिक डिस्क हर्निएशन होता है या फिर बिना सिम्टम के कोई डिस्क हर्निएशन होता है। बट यदि किसी को नया नया PLL रप्चर हुआ है या फिर नया नया हमें पेशेंट को कोई एनुलस रप्चर हुआ है या फिर आउटर कवरिंग ऑफ द डिस्क की रप्चर हुई है, तो उन पेशेंट्स में बहुत सीवियर बैक पेन पेशेंट को हो सकता है। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब वो वजन उठाए होते हैं या फिर कोई झटका लगा होता है तो बहुत सीवियर उनको बैक पेन होता है, और इस केस में हम पेशेंट्स को बस रेस्ट एडवाइस करते हैं और रेस्ट करने से क्या होता है, धीरे धीरे वो बैक पेन सबसाइड हो जाता है और धीरे धीरे हीलिंग शुरू हो जाती है। पर यदि आपको सीवियर बैक पेन के बाद आपके लेग में भी पेन आ जाए, इसका मतलब है कि खाली एनुलस रप्चर ही नहीं हुआ, जो डिस्क मटेरियल है वो भी बाहर आया है थोड़ा बहुत, तो उसके कारण से पेशेंट को लेग में पेन जा रहा है। कभी कभी जो जेलेटिनस मटेरियल बाहर आता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं जो नर्व को इरिटेट कर सकते हैं, और ऐसे केमिकल निकलने की वजह से भी पेशेंट को पेन पैर में जा सकता है। तो वो एग्जैक्ट कारण पैर में दर्द क्यों गया उसके लिए तो एमआरआई करना जरूरी है। पर मैं ये मानता हूं कि अगर किसी को इनिशियली पेन आया है इस तरह का और पेन एक्सट्रीम नहीं है तो पहले रेस्ट ही कराना चाहिए, दवाइयां ही देनी चाहिए, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो IV एनाल्जेसिया भी दिया जा सकता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू दवाइयां भी दी जा सकती हैं एडमिशन करके। और यदि ये दिक्कत ठीक नहीं हो रही है तो पेशेंट का एमआरआई करके देख सकते हैं, CT स्कैन करके देख सकते हैं, एक्सरेज करके देख सकते हैं कि कौन से लेवल पे दिक्कत है, कितनी दिक्कत है, डिस्क हर्निएशन किस टाइप का है, और उसके हिसाब से इलाज को आगे बढ़ा सकते हैं। 90% पेशेंट्स थ्योरेटिकली और मेरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में 95% से ज्यादा पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं दवाइयों, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और इन सब चीजों से बहुत अच्छा आराम प्रोवाइड कर पाता हूं। बस वही पेशेंट्स को हम लोग सर्जरी बताते हैं जिनको के इस ट्रीटमेंट को लेते लेते 3 से 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, या पेशेंट्स को वीकनेस आ रही है, या पेशेंट्स को ब्लैडर बॉवल या फिर लैट्रिन बाथरूम के कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या पेशेंट को इतना दर्द है कि वो अपनी लाइफस्टाइल जी ही नहीं पा रहे और लॉन्ग टर्म से परेशान हैं, या फिर मैं ये सोचता हूं कि पेशेंट को हमने सारी तरह की दवाइयां दी और वो सारी दवाइयां फेल हो रही हैं और पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है। तो यही वो कुछ कारण हैं जिनके कारण हम अपने पेशेंट्स को सर्जरी या फिर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या ओपन सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एडवाइस करते हैं। ज्यादातर केसेस में स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट में मैं पेशेंट को एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एडवाइस करता हूं, जो जिसका के रिजल्ट बहुत अच्छा है। मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की कैटेगरी में आती है या फिर माइक्रो इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की कैटेगरी में आती है, और बहुत ज्यादा जल्दी पेशेंट घर जा सकते हैं बिना किसी पेन के साथ। तो कोलेटरल डैमेज इसमें मिनिमम होता है, या फिर और चीजों में डैमेज अंदर जाने में नहीं होता, क्योंकि बहुत पतले से स्कोप से अंदर से जाके हम डिस्केक्टमी या डिस्क की जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी दर्द पैर में आ रहा है तो या फिर आपके नमनेस हो रही है, या कोई सुन्नाहट हो रही है, या कोई झन्नाहट हो रही है, या कोई वीकनेस हो रही है, तो ये सारी फीलिंग्स
इस बात को बताती हैं कि आपको स्लिप डिस्क है, और इस बात को बताती हैं कि ये स्लिप डिस्क आपके लंबर स्पाइन की तरफ हो सकती है। हालांकि सर्वाइकल स्लिप डिस्क के सिम्टम्स अलग होते हैं, उसमें आपको हैंड में नमनेस आ सकती है, हैंड्स में वीकनेस आ सकती है, ब्लैडर बबल कंट्रोल इश्यू हो सकता है, आपको हाथ पैरों में कमजोरी आ सकती है, बैलेंस बिगड़ सकता है। तो सर्वाइकल डिस्क के सिम्टम्स अलग हैं, लंबर डिस्क के सिम्टम्स अलग हैं। सर्वाइकल डिस्क में जनरली हाथों में, लंबर डिस्क में जनरली पैरों में दिक्कत आती है। और अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है, जो सिम्टम्स मैंने डिस्कस करे, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपको अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट या स्पाइन सर्जन से संपर्क करना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, एमआरआई की जरूरत पड़े तो वो कराना चाहिए और सही इलाज की तरफ अग्रसर होना चाहिए, जैसे कि प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले रोका जा सके, आपको सर्जरी तक जाने की जरूरत ना पड़े, और अगर पड़े तो सर्जरी का सक्सेसफुल आउटकम हम आपको दे पाए। यदि आपकी प्रॉब्लम इतने दिन तक रही कि नर्व इतनी कंप्रेस हो गई कि नर्व मरने लगी, तो सर्जरी करके भी हम सही रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नस तब तक मर गई होगी। तो जल्दी से जल्दी अपने स्पाइन सर्जन से मिलें, इस बारे में डिस्कस करें और सही इलाज की तरफ आगे बढ़ें। यदि आप चाहें तो अपनी कोई रिपोर्ट है, कोई परेशानी है, तो नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे भी बात कर सकते हैं। मेरी टीम और मेरे साथ के डॉक्टर्स आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, और मैं चाहता हूं सब लोग ठीक रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें। तो इसी फीलिंग्स के साथ मैं इस वाले वीडियो को खत्म करता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी अच्छी सी बात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चाहे तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।